हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं वकील चौहान और भीमप्रा एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री में आज हम देखते हैं। तो आज हम देखेंगे बंगाल में द्वैत शासन। ठीक है, द्वैत शासन का मतलब होता है दोहरा शासन, अर्थात एक ही राज्य में जो दो शासन हो उसी को कहते हैं दोहरा शासन। तो चलिए देखते हैं दोहरा शासन क्या होता है। देखिए, बंगाल के नवाब को शांति और सुव्यवस्था की जो प्रक्रिया थी वो दे दी गई थी। और रॉबर्ट क्लाइव जो क्या था, सैन्य सुरक्षा और मालगुजारी, ये दोनों मामले अपने पास रखे। ठीक है, मतलब कहने का ये कि जो बंगाल है, बंगाल के नवाब को शांति यानी जो पुलिस प्रशासन व्यवस्था है वो बंगाल के नवाब को दे दिया गया। और रॉबर्ट क्लाइव जो था वो अपने पास क्या रखा, सैन्य सुरक्षा बल और मालगुजारी। इसी को क्या कहा गया, अर्थात एक ही जो बंगाल है उसी में क्या है, दो दो शक्तियां काम कर रही हैं। तो उसी को कहा जाता है क्या, दोहरा शासन। अगला पॉइंट देखते हैं। बंगाल में द्वैत शासन जो लागू किया था वो कौन था, रॉबर्ट क्लाइव था। बंगाल में जो द्वैत शासन लागू करने वाला था वो कौन था, रॉबर्ट क्लाइव था। ये बात याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखते हैं। बंगाल में द्वैत शासन का जनक कौन है, लियोनिस कार्टिस थे। ठीक है, कौन है, लियोनिस कार्टी। तो अब देखिए क्या होता है कि अंग्रेज ये तो आपने क्या किया, इसकी सैन्य सैन्य सुरक्षा और मालगुजारी वाला अपने पास रख लिए। लेकिन हुआ क्या कि अंग्रेज जो कि भारतीयों से, जो बंगाल में थे भारतीय लोग, उनसे तो वसूल ही नहीं पा रहे थे। इस क्यों, उसका कारण ये था कि सबसे पहली बात तो थी ये थी कि वहाँ के जो भाषा था, रहन सहन था, अंग्रेज उससे अपरिचित थे। तो जब अपरिचित हैं तो जाहिर सी बात है भाई, वो किसी भी मामले में जा करके उससे डायरेक्ट बात नहीं कर सकते, उसकी भाषाओं को नहीं आप समझ पाएंगे। जब उसकी भाषाओं को समझ ही नहीं पाएंगे तो आप लगान वसूल कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए वो क्या किए अंग्रेज, उस समय भी क्या किए, बुद्धिमत्ता का काम किए कि वो भारतीयों को खुद उसी में क्या करते हैं, नियुक्त करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम नाजिम कहते हैं, नायब नाजिम। यानी जो सैन्य व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, काम देखने वाले थे, चाहे मालगुजारी वसूलने वाले थे, पैसे वसूलने वाले थे, उसी को क्या कहा गया, नायब नाजिम कहा गया। इसलिए वो भारतीयों को इसमें लगाए, नायब नाजिम नियुक्त किए। जिसके कारण ये था कि भारतीय क्या करेंगे, जैसे बंगाल के लोग हैं तो वहाँ पे भारतीय लोग हैं, बंगाल के लोग ही रहेंगे, तो उनकी भाषा को समझेंगे। भाषा को जब समझेंगे तो उनसे जो कि मालगुजारी वसूलने में भी उनको सहायता मिलेगी। और वो क्या करते थे, मालगुजारी वसूल करके जो कि ये क्या करते थे, अंग्रेजों को ला करके देते थे। यानी अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों के पास पैसा जाता था और वसूलते थे कौन, भारतीय लोग ही वसूलते थे भारतीय लोगों से। ठीक है, तो बंगाल का जो नायब नजीम था, यानी जो मालगुजारी वसूलने वाले थे, चाहे न्याय व्यवस्था देखने वाले थे, उनको क्या कहा जाता था, नायब नाजिम कहा जाता था। तो बंगाल में जो नायब नाजिम नियुक्त हुआ वो कौन था, राजा खां था। इसको कौन नियुक्त किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने नियुक्त किया था। फिर बिहार का जो नायब नाजिम था वो कौन था, सीताब राय थे। और जो उड़ीसा के नायब नाजिम थे कौन थे, राय दुर्लभ थे। तो ये क्या करते थे कि अंग्रेजों को लाकर पैसा देते थे, और जैसे ही अंग्रेजों को लाकर के पैसा देते थे तो दिन प्रतिदिन इनकी आय बढ़ती जाती थी। और जो बंगाल के नवाब थे मात्र एक कठपुतली की तरह थे, वो कठपुतली की तरह उसको अंग्रेजों क्या करते थे, यूज करते थे। और बस उनको दिखावा के रूप में था, भारतीयों को दिखावा के रूप में था कि हमने क्या किया कि भारतीय नवाब को ही नियुक्त किया है, जिससे यहाँ के लोग न भड़कें। जब अगर वो भारतीयों को नायब नाजिम नियुक्त नहीं करते तो उनकी जो पैसे वसूलने थे, मालगुजारी वसूलने थे, वो वसूल नहीं पाते। बंगाल में जो द्वैत शासन लगा उसके दुष्परिणाम का क्या निकले, तो पहला है किसानों का आर्थिक शोषण। यानी ये क्या होता था कि किसानों का आर्थिक शोषण इस तरह से होता था कि वो लोग क्या करते थे कि एक बोली लगती थी, जो जमींदार होते थे उनकी बोली लगती थी, और जो सबसे अधिक बोली लगाता था उसी को जमींदार नियुक्त किया जाता था। अब वो जमींदार क्या करता था कि जो भारतीय किसान थे उनसे जा करके वो पैसा वसूलते थे। तो जाहिर से बात है, जितनी उन्होंने जमींदारी में अपना बोली लगा कर पैसा दिया उससे अधिक पैसा वसूलेगा ही वसूलेगा। तो वो क्या थे, कृषकों से, जो किसान थे उससे अधिक पैसा वसूलता था। जितनी की किसानों की कमाई नहीं होती थी उससे अधिक उनको लगान देना पड़ता था। तो उसके वजह से क्या हुआ, किसानों का आर्थिक शोषण हुआ। अगला पॉइंट देखिए, उद्योग धंधों का विनाश हुआ। उद्योग धंधों का विनाश इस तरह से हुआ कि अंग्रेज क्या कर रहे थे
कि खुद अपनी मर्जी से खेती करवा रहे थे, और अपनी मर्जी से खेती करवाने के बाद अपने उद्योग धंधे लगवाते थे। उद्योग धंधे लगवाने के बाद क्या करते थे कि वो कम दाम में उन्हीं का माल अपने कम दाम में खरीदते थे, और कम दाम में खरीद करके वो क्या करते थे, विदेश भेजते थे, जिसकी वजह से उनको अधिक आय प्राप्त होती थी। तो जैसे क्या होता था कि अधिक पूंजी लगाते थे कृषक, और उनको दाम मिलता था उससे भी कम, जिसकी वजह से क्या हुआ, उद्योग धंधे में भी उनका क्या हुआ, विनाश होने लगा। अगला देखिए, देश में अराजकता फैल गई, यानी बंगाल में क्या हुआ, चारों तरफ से अराजकता फैल गई। उसका कारण ये हुआ कि जो बंगाल के नवाब के पास शांति और सुव्यवस्था के कायम करने के लिए था, पुलिस विभाग था, तो पुलिस विभाग तो मात्र एक दिखावा था नायब के पास, लेकिन जब वो उसको लागू करता था तो जो अंग्रेज थे उसको मानने को तैयार ही नहीं थे, उसके नियम कानून व्यवस्था को हमेशा उल्लंघन करते थे, जिसके कारण से क्या हुआ, देश में अराजकता फैलती चली गई। तो देखिए, तो इसी को द्वैत शासन को पार्शियल स्पीयर ने कहा है। इसी द्वैत शासन को पार्शियल स्पीयर ने खुली एवं बेशरम लूट का काल कहा। यानी जो द्वैत शासन का काल था 1765 से लेकर 1772 ईस्वी तक, उसी को खुली एवं बेशर्म लूट का काल किसने कहा है, पार्शियल स्पीयर ने कहा है। अगला पॉइंट देखिए, के.एम. पाणिक्कर ने डाकुओं का राज कहा। यानी जो द्वैत शासन का समय था 1765 से लेकर 1772 ईस्वी तक, के.एम. पाणिक्कर ने डाकुओं का राज कहा है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, ये सारे कथन आ चुके हैं, और ये सारे जितने मैंने प्रश्न लिखा है, सारे प्रश्न कहीं ना कहीं आए हुए हैं। अब देखते हैं रॉबर्ट क्लाइव के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो रॉबर्ट क्लाइव जो पहली बार आया था 1756 से लेकर 1760 ईस्वी तक रहा, फिर वो इंग्लैंड चला जाता है, फिर आता है 1765 से लेकर के 1767 ईस्वी तक रहता है। देखते हैं इसमें सबसे पहला पॉइंट है, रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का प्रथम गवर्नर कहा जाता था। ठीक है, यानी जो रॉबर्ट क्लाइव था वो बंगाल का प्रथम गवर्नर था। ये पॉइंट याद रखिएगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, तो वो कौन था भाई, रॉबर्ट क्लाइव था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, रॉबर्ट क्लाइव को भविष्य का अग्रदूत कहा जाता है। ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव को भविष्य का अग्रदूत किसने कहा है, पार्शियल स्पीयर ने कहा है। पार्शियल स्पीयर ने रॉबर्ट क्लाइव को भविष्य का अग्रदूत कहा है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा हमेशा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में ब्रिटिश राज का संस्थापक, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। भारत में ब्रिटिश राज का संस्थापक किसे माना जाता है, रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। अगला पॉइंट देखिए, इलाहाबाद की संधि किसके समय में हुई थी, तो इलाहाबाद की संधि रॉबर्ट क्लाइव ने ही करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट है, श्वेत विद्रोह का दमन किसने किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने ही किया था। अब देखिए श्वेत विद्रोह उसको कहते थे, जो श्वेत मित्र होता है अंग्रेज, तो अंग्रेज ही क्या करते थे कि दोहरा भत्ता मिलता था, उसी दोहरे भत्ते को लेकर के अंग्रेज आपस में ही विद्रोह कर देते हैं। उसी का ये क्या किया था, दमन किया था, जिसे कौन किया था दमन, रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। अगला पॉइंट देखिए, रॉबर्ट क्लाइव अपने ऊपर लगाए गए भ्रष्टाचार से आरोपों से दुखी होकर इंग्लैंड में आत्महत्या कर लिया। मतलब जैसे ही रॉबर्ट क्लाइव इंग्लैंड पहुंचता है तो उसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाते हैं कि तूने जो कि सिराजुद्दौला के साथ धोखा किया है, मीर जाफर के साथ धोखा किया है, ये सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाते हैं, जिससे वो क्या होता है, रॉबर्ट क्लाइव दुखी होकर के इंग्लैंड में क्या करता है, आत्महत्या कर लेता है। अगला पॉइंट देखिए, सांगड़ी प्रथा क्या होता है, बधुआ मजदूरी की परंपरा जो चली आती है उसी को क्या हम कहते हैं, सांगड़ी प्रथा। तो ये तो क्या हमारे क्या बंगाल में द्वैत शासन। ठीक है, तो ये तो थे क्या हमारे बंगाल में द्वैत शासन के बारे में। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।